आइए अब हम छोटी आंत या क्षुद्रांत में पाचन क्रिया देखते हैं। अब भोजन अमाशय से कहाँ पहुंच रहा है? क्षुद्रांत से होता हुआ ये छोटी आंत में पहुंचता है। क्षुद्रांत को जो है अवरोधनी पेशी के द्वारा नियंत्रित रहा। अवरोधनी माने कि रोकने वाली पेशी। यह क्षुद्रांत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। यह कुंडलित होने के कारण यह एक छोटे से स्थान में व्यवस्थित रहती है। देखिए कितना लंबी है और इसे एकदम से कुंडलित करके यानी कि एक गुच्छा सा बना करके रखा हुआ है। क्षुद्रांत की जो लंबाई है यह अलग अलग भोजन के अनुसार होती है। जैसे घास खाने वाले शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे गाय है, तो उन्हें सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है, जबकि जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी क्षुद्रांत छोटी होती है। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि किन जीवों की छोटी आंत लंबी होती है और क्यों, और किन जीवों की छोटी आंत छोटी होती है, और इसका भी कारण बताना है। इसके बाद में क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थान है। यानी कि यहाँ पर आकर के भोजन का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है कि वहां पचा हुआ ना हो। पूरे का पूरा भोजन का यहाँ पाचन हो जाता है। इस काम को करने के लिए यकृत और अग्नाशय से निकलने वाला स्राव होता है। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर एक यकृत ग्रंथि थी और यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। ये जैसे ही हमारे भोजन यहाँ से आता है अमाशय से, ये दोनों ग्रंथियों से अपने अपने रस निकलने लगते हैं और भोजन का यहाँ पर पाचन करते हैं। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है क्योंकि वहां से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है, और अग्नाशय एंजाइम की क्रिया के लिए क्षारीय वातावरण चाहिए। तो अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय से जो रस निकलता है, अग्नाशय रस, वो भोजन को धीरे धीरे क्षारीय करता हुआ चला जाता है, कर देता है। यानी कि अमाशय से अम्लीय भोजन को और यहाँ क्षुद्रांत में आते ही कैसा हो जाना है? क्षारीय। यकृत से स्रावित पित्त रस, यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस है वो इस काम को करता है। यानी कि जो यकृत से निकलने वाला पित्त रस है वो भोजन के माध्यम को क्षारीय कर रहा है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पर किस चीज को भी पाचन करना है? वसा का। ठीक है, वसा का पाचन किस तरह से होता है? क्षुद्रांत में वसा एक बड़ी गोलिका के रूप में आता है। यानी कि हमें कागज पर समझ लेते हैं कि ये है। यहाँ क्षुद्रांत में क्या होता है? जो भी हम तेल, घी, वसा वाली चीजें उपयोग में करते हैं वो यहाँ पर आते हैं। मान लो वो एक बड़ी गोलिका के रूप में इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी गोलिका के रूप में आते ही पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। जो पित्त यहाँ जठर ग्रंथि से निकलने वाला रस है जो कि पित्ताशय में इकट्ठा रहता है, वहां से निकल के वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर हमारी एक वसा की बड़ी गोलिका है और यहाँ से ये रस निकल रहा है। तो जब इस पर ये रस मिल जाता है तो ये बड़ी गोलिका को छोटे छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि साबुन के झाग होते हैं, यानी कि एक बड़ी गोलिका का जो रूप है वो किस में बदल गया है? छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया है, जिससे कि एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जब छोटी छोटी गोलिकाएं बन जाएंगी तो हाँ, एंजाइम अच्छी तरह से काम कर पाएगा। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही होता है। इस इमल्सीकरण माने साबुन के झाग की तरह। ठीक है, यह उस तरह की रचना बन जाती है जैसे कि साबुन की मैल के ऊपर इमल्सीकरण होता है। अग्नाशय रस का स्रावण करता है। ठीक है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है जो कि वसा का पाचन करता है। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय का रस निकलता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। यानी कि अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना, अपने नोट्स बनाओगे तो उसमें लिखोगे कि प्रोटीन का पाचन क्षुद्रांत के अंदर कौन कौन सा एंजाइम कर रहा है? ट्रिप्सिन। ठीक है, और किस में कर रहा है वो भी हम देखेंगे। वसा प्रोटीन का पाचन एंजाइम, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम कर रहा है? लाइपेज एंजाइम कर रहा है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रसों का स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को
किस में बदल देते हैं? अमीनो अम्ल में। प्रोटीन किस में बदलेगा? अमीनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट को बदला जाएगा, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है जो कि मुंह में बच गया है, उसके बाद भी अगर बच गया है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है ग्लूकोज में। और वसा को वसा अम्ल या वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। इस तरह से हमारे भोजन का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत के अंदर हो जाता है। प्रोटीन पच गया, वसा पच गया, कार्बोहाइड्रेट पच गया। ठीक है। इसके बाद में अब जो भोजन है धीरे धीरे छोटी आंत में इसकी दीवारों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और वो आगे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है।